बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुकूमत पंजाब की तरफ से पैरा डिपार्टमेंट में PPSC के ज़रिए SDEO यानी सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। पूरे पंजाब से मेल फीमेल इन शानदार नौकरियों में अप्लाई कर सकते हैं। इन जॉब्स की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं और इसका ऑफिशियल सिलेबस क्या होगा और इसकी कितनी सैलरी आपको मिलेगी और कौन कौन सी सहूलियात और प्रोटोकॉल मुहैया किए जाएंगे, इस वीडियो में आपको मुकम्मल तफसील बताई जाएगी। और सबसे अहम, आपने इन जॉब्स के लिए कैसे ऑनलाइन अप्लाई करना है, मुकम्मल तफसील आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम बसीरत फ्रॉम जॉब अप्लाई यूट्यूब चैनल। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मजीद इंफॉर्मेटिव वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए व्यूवर्स, बढ़ते हैं एडवर्टाइजमेंट की तरफ। जी व्यूवर्स, एडवर्टाइजमेंट आपको स्क्रीन पर नजर आ रही होगी जो PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट पर शो हो चुकी है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की जानिब से ये एक नया डिपार्टमेंट बनाया गया है जिसका नाम है पिया, जिसकी फुल फॉर्म है पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी अथॉरिटी। इसमें लोअर से अपर लेवल तक बहुत सी जॉब्स को कवर किया जा रहा है। पहले इन्फोर्समेंट ऑफिसर, उसके बाद असिस्टेंट्स की जॉब्स आई और अब वो SDEO की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर चुके हैं। ये बहुत ही शानदार पोस्ट है। यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रोटोकॉल्स मिलेंगे, बहुत सारी अथॉरिटीज़ आप लोगों को मिलने वाली हैं। इसका स्केल भी 16 ग्रेड का है। मीन्स कि ये ऐसे नहीं कि आम असिस्टेंट की जॉब नहीं है, ये बहुत ही प्रोटोकॉल वाली जॉब है। यहाँ पर आप कह सकते हैं कि कमिश्नर के नीचे वाली जो पोस्ट है वो यही है। इसकी सैलरी भी आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है, जो कि मैं आपको बता चुकी हूँ पहले भी, कि जो कि 1.5 लाख के करीब है। और प्रोटोकॉल में आप लोगों को यहाँ पर गाड़ी भी मिलेगी। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि पूरे पंजाब में 101 सीट्स का ऐलान किया गया है, जिनमें ओपन मेरिट पर 78, स्पेशल पर्सन्स के लिए 3 है, मिनॉरिटी कोटा जो है वो 5 है, वुमेन कोटा जो है वो 15 है। रेगुलर बेसिस पर जॉब अनाउंस की गई हैं, मतलब आप पहले दिन ही परमानेंट हो जाएंगे। अब हम बात करेंगे इसकी क्वालिफिकेशन के बारे में। तो यहाँ पर आप लोगों से उन्होंने कहा है कि आप 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन, मतलब BS ऑनर्स का मतलब है कि अगर आपने MA किया है, अगर आपने MSc की है, आपने BS किया है, आपके पास 16 ईयर्स ऑफ एजुकेशन की डिग्रीज ट्रांसक्रिप्ट्स हैं, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो एज रिक्वायरमेंट्स की बात करते हैं, तो यहाँ पर है मेल और फीमेल के लिए एक ही रिक्वायरमेंट है, 22 साल से लेकर 35 साल तक। और मज़े की बात, यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि यहाँ पर पब्लिक सर्वेंट्स को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं मिल रही। जैसा कि हर जॉब में ये रूल होता है कि उनको रिलैक्सेशन मिलती है, बट यहाँ पर वो उन्हें कोई रिलैक्सेशन नहीं मिल रही है। सबकी एज रिक्वायरमेंट सेम है। अगर हम पोस्टिंग की बात करें तो ऑल ओवर द पंजाब आपकी पोस्टिंग हो सकती है। डोमिसाइल जो भी पंजाब डोमिसाइल के इंसान हैं वो सब यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। या अब सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो सिलेबस यहाँ पर साफ साफ मेंशन किया गया है कि इसका जो सिलेबस है वो PPSC की साइट पर बाद में अपलोड किया जाएगा, मतलब अभी सिलेबस की कोई अपडेट नहीं है। अब व्यूवर्स, हम बात कर लेते हैं अप्लाई कैसे करना है। तो सबसे पहले हमने ब्राउज़र को ओपन कर लेना है। यहाँ पर हम PPSC की साइट को सर्च करेंगे। यहाँ पर हमारे पास PPSC की ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो चुकी है। यहाँ आप साइड पे एक ब्लैक बटन देख रहे हैं जहाँ पर अप्लाई नो लिखा हुआ है। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तो आपके पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा। ये इंस्ट्रक्शंस आप लोगों ने अच्छे से पढ़ लेनी है। आई हैव रीड द एंड अंडरस्टूड दिस। यहाँ पर आप टिक करेंगे तो आपके पास ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लोग नीचे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे, अब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जॉब नजर आ रही है। देख रहे आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर इसका जो चलान है वो 1000 है। सिंपल हम इस पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके देख सकते हैं, यहाँ पर वो सारी रिक्वायरमेंट्स उन्होंने दोबारा से बता दी हैं। हम अब ऊपर जाएंगे और यहाँ पर जो हम चूज़ करेंगे वो सब डिविजनल इन्फोर्समेंट ऑफिसर पहले से चूज़ होगा, लेकिन अगर ना हो तो आप खुद चूज़ कर लीजिएगा। अब हम थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करके आएंगे। उन्होंने कहा कि अगर आपको इसकी कोई क्वालिफिकेशन देखनी है तो आप यहाँ पर क्लिक करके इसकी क्वालिफिकेशन के क्राइटेरिया को भी देख सकते हैं। अब हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आएंगे तो हमारे यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करेंगे।
तो हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो होगा, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप आपको बता रहे हैं कि आपने पहले पर्सनली प्रोफाइल जो है वो फिल करनी है, उसके बाद फिर आप फ़ी चालान पे करेंगे, सब स्टेप्स यहाँ पर बताए हुए हैं। यहाँ पर हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो हमें कुछ इंस्ट्रक्शंस बताई हैं, अगर आप इनको पढ़ना है तो पढ़ लें, वरना आप सिंपली नीचे जाएंगे। लिखा हुआ है कि आई कन्फर्म दैट आई रीड द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर एंड इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। तो यहाँ पर टिक करके उसे प्रोसीड करके नेक्स्ट आ जाएंगे। यहाँ पर आप लोगों को CNIC मांग रहे हैं विद डैशेस, और नीचे आप लोगों ने विदाउट डैशेस जो है वो अपना CNIC नंबर जो है वो डाल देना है। प्रोसीड पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से आपकी ईमेल मांग रहे हैं और यहाँ पर आपका कॉन्टैक्ट नंबर मांग रहे हैं। ये दो चीज़ें पुट करने के बाद आप नेक्स्ट प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपकी मेल और आपका नंबर वेरीफाई करने के लिए बोल रहे हैं, अगर आप चेंज करना चाहते हो कर ले, वरना आप यहाँ पर सिंपली वेरीफाई पर क्लिक कर देंगे। अब हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर आप लोगों से वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, पर्सनल प्रोफाइल के बारे में मांग रहे हैं। जो जो आप लोगों से यहाँ पर मांग रहे हैं, यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, आप लोगों ने डालते जाना है। जैसे पहले आप लोगों से वो पूछ रहे हैं कि आपका जेंडर क्या है, मेल है फीमेल है, आपने सेलेक्ट कर देना है। यहाँ से आपकी डेट ऑफ बर्थ के बारे में पूछ रहे हैं, आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ को ऐड कर देना है। आर यू गवर्नमेंट एम्प्लॉय, अगर हैं तो यस कर दें, अगर नहीं है तो नो रहने दें। आर यू क्लेम बी द स्पेशल पर्सन, अगर आप स्पेशल पर्सन की कोई चीज़ ले रहे हैं तो यस कर दें, अगर नहीं तो नो ही रहने दें। उसके बाद आप वो कहते हैं कि आप कोई रिटायर्ड ऑफिसर तो नहीं है, तो अगर यस है तो ठीक है, वरना नो ही रहने दें। अब हम नेक्स्ट प्रोसीड करेंगे तो हमारे पास ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा। यहाँ पर वो कहता है एप्लीकेंट का नेम, आप अपना नेम डालेंगे जो आपका ID कार्ड पे है। रिलीजन जो है वो जो भी आपका वो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे, इस्लाम है, मुस्लिम है। तो आपका CNIC नंबर पहले से यहाँ पर ऐड हो चुका है। CNIC इशू डेट डालेंगे, CNIC की आप एक्सपायरी डेट भी यहाँ पर ऐड करेंगे। यहाँ पर आप अपना पर्सनल एड्रेस ऐड कर देंगे। यहाँ पर फ़ोन नंबर है आपका पहले से ऐड है, मोबाइल नंबर ऐड है, ईमेल आपकी वही है। फादर नेम अपने फुल लिख देना है, अपना फादर का ऑक्यूपेशन क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। फार्मर है तो फार्मर डाल दें, और उसके बाद आपका डोमिसाइल जो है वो कहाँ का है, आपने वो अपना जो है सिटी, जिस सिटी का है वो आपने ऐड कर देना है। उसके बाद डोमिसाइल इशू की डेट क्या है वो भी ऐड कर देनी है। मैरिटल स्टेटस में आप लोगों से पूछ रहे हैं तो सिंगल हैं या फिर आप मैरिड हैं, वो भी आप लोगों ने ऐड कर देना है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आपके ऊपर कोई कोर्ट केस तो नहीं हुआ, नो ही रहने दें यहाँ पे, क्योंकि आपके पास कौन सा कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है। यहाँ पर पूछ रहे हैं कि आप PPSC पे पहले आपका कोई रिलेटिव है, तो यहाँ पर अगर है तो ठीक है, वरना नो कर दें। और रिमूवल, अगर आपसे वो पूछ रहे हैं कोई आपके ऊपर क्रिमिनल केस है, अगर है तो यस कर दें, अगर नहीं है तो फिर नो ही रहने दें। यहाँ पर वो पूछ रहे हैं कि आपके कोई मेडिकल स्टोर या कुछ ऐसी चीज़, आपकी प्रॉपर्टी आपके नेम पर है, अगर है तो ठीक है, वरना आप इस पोर्शन को छोड़ सकते हैं। यहाँ वो आपसे पूछ रहे हैं कि आपके कितने चांसेस आपने अवेल किए हैं, अगर किए तो ठीक है, अगर नहीं किया तो आप जीरो ही कर देंगे। रिटर्न टेस्ट के बारे में बात हो रही है कि आपका सेंटर कौन सा होना चाहिए, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आप जिस भी सेंटर में जाना चाहते हैं, मैं तो बहावलपुर सेलेक्ट कर रही हूँ क्योंकि मेरा बहावलपुर है। अब सेव इन्फॉर्मेशन कर देंगे। जैसे हम सेव इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये सारी इन्फॉर्मेशन सेव हो गई है। अब हम इसे एक बार देख लेंगे और फिर प्रोसीड पर नेक्स्ट क्लिक कर देंगे। हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस शो हो जाएगा जहाँ पर वो हमें कह रहे हैं कि अपना चालान जो है वो आप डाउनलोड करके उसे पे करें। हम यहाँ पर चालान को डाउनलोड करेंगे और पे कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही आप चालान पे करेंगे तो ये देखिए आपको बता रहे हैं कि पर्सनल प्रोफाइल हमारी फिल हो चुकी है। उसके बाद हम अपना फ़ी जो चालान पे है वो पे कर देंगे। थर्ड स्टेप ये होगा कि हमसे वो इमेजेस मांगेंगे, हमने वो अपलोड कर देनी है, CNIC की और अपनी पिक्चर। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशन मांगेंगे, क्वालिफिकेशन में आपने अपनी सारी डिटेल्स को बयान कर देना है। उसके बाद सर्विसेज डिटेल्स हैं, अगर आपकी कोई सर्विसेज हैं तो आप उससे बता दें, अगर नहीं है तो आप नो कर दें। और लास्ट पर आपने अपनी एप्लीकेशन को सबमिट कर देना है। जैसे ही आप अपनी एप्लीकेशन को सबमिट करेंगे तो आपके पास मोबाइल पर SMS भी आ जाएगा और आपको ईमेल भी शो हो जाएगी, जिसमें आप लोगों को आपका टोकन नंबर और एप्लीकेशन नंबर सेंड कर देंगे। और इन इन्फॉर्मेशन को आपने संभाल के रखना है और अपनी एप्लीकेशन का प्रिंट ज़रूर ले लीजिएगा। और उसके बाद फिर आप लोगों की जो एप्लीकेशन है वो कंप्लीट हो चुकी है। PPSC का जो भी टेस्ट होता है उसके लिए सिर्फ ऑनलाइन ही अप्लाई होता है। आप लोगों को कोई स्पेशली जो अपने डॉक्यूमेंट्स जो फिजिकली नहीं भेजने पड़ते। तो बस आप लोगों का ये अप्लाई हो चुका है। अब आप लोगों ने जो टेस्ट की तैयारी करनी है। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।